श्रीमद् भगवत गीता के ये 30 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको एक नई राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें आपके लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन 30 उपदेशों को आखिर तक ज़रूर सुने। गीता का पहला उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण आपका किसी को अपना मानना है। कभी गौर करना, आपकी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है। ये तो मेरा है, ये मेरा अपना है, वहीं से आपकी ज़िंदगी में सारे दुख आना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी संपत्ति को लगाकर उस महल को बनाया था। उसके शहर के सारे लोग उस महल को देखने आते थे। उसके शहर के सारे सेठ उस महल को खरीदना चाहते थे और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो बाजार गया हुआ था। जब वो लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा घर आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलते हुए देखकर उसको इतना दुख हुआ और उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी कर क्या करूँगा। तो वो भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तो उसी किसी ने रोक लिया और कहा कि ये जो महल है इसका सौदा आपके बेटे ने कल किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलते हुए तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वो खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा वहाँ आ गया। बेटे को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बड़े भाग्यवान को मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और कल ही तूने इस घर का सौदा कर लिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि मैं इस महल की सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अब इस महल का सौदा हुआ नहीं है तो वो फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब वो मेरा है तो वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। भगवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने वो आपके अच्छे कर्म मुश्किल वक्त से भी बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, उसकी सज़ा भी आपको अवश्य मिलेगी। कोई इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, कितना भी चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के, उस ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन्होंने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हम धन कमा चुके हैं। उस समय पर
यातायात की इतनी सुविधाएं हुआ नहीं करती थीं। वो अपने पैरों पर ही मार्ग यात्रा कर रहे थे। चलते चलते ही रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ और तुम बाजार जाकर कुछ खाने की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसी जंगल में इसको मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो इसका आधा धन मुझे उसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब जहर वाला खाना लेकर जब वो अपने मित्र के पास गया तो उसने खाना खाकर उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई और वो व्यक्ति अपना सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने जो सारा धन कमाया था उसका सारा धन बेटे के इलाज में ही खर्च हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने पूछा कि बेटे, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा धन तुझ पे लगा दिया और फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला कि कौन सा पिता और कौन सा बेटा, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जहर देकर जंगल में मार दिया था, लेकिन मैं वही हिसाब करने के लिए तेरे घर में तेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर आया हूँ। अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर और मेरा समय अब यहीं पूरा होता है। तो गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि कोई भी अपने आप को कितना भी चालवान समझता हो, होशियार समझता हो, अगर गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए गए कर्म से बिना उसके भोगे कभी छूट नहीं सकता। भगवत गीता का तीसरा उपदेश ये है कि आज में जियो और कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो तो सिर्फ आपकी बुद्धि, आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसके लिए सिर्फ आप अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर लेके जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है। अगर आप अपने मन, अपनी बुद्धि को अपने आने वाले कल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीख लें। गीता का चौथा उपदेश ये है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत कार्य करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब तो मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, इन सब के आगे मैं कैसे हथियार उठाऊँ, इनको कैसे मारूँ? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, वो सब पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और ज़्यादा पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब ऐसे पापियों को कोई नहीं रोकता है तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। इसीलिए जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आप उसे चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को और बल मिलने लगता है। वो आपको कमज़ोर समझने लगता है
और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना एक दिन आपको वो जरूर रुलाएगा। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह के वजह से ही अपना अपमान दिखता तक नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके लिए मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना भी दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते आपको दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 6वां उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, तू वो कर। तू वो काम कतई मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहने लगा कि ऐसे युद्ध में पड़ने से कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा कर्म सन्यास लेना नहीं है, तू एक क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर एक इंसान का अपना अलग एक कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तू कभी भी उस मार्ग पे मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो कि जो सारी दुनिया करती है, क्योंकि आज ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है कि जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप भी वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 7वां उपदेश ये है कि जिंदगी में धोखा सिर्फ अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे आपकी हर कमजोरी का पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसा करे जिससे उसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे हम इसको नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है। यहाँ बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहने की जरूरत है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका पराया नहीं था, वो उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट आपको वही पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं।
आपको धोखा सिर्फ वही दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और हमेशा युद्ध करते रहना। ये हमेशा युद्ध करने का मतलब क्या हुआ? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे और तुझे इनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारी जीवन की डोर भी ईश्वर के हाथों में थमी है, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे शक्ति देना, ताकि ज़िंदगी की अपनी सारी लड़ाइयाँ मैं जीत सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश ये है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि गलत आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलत आदत को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाए रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। क्या क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, ना उसको अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। इसलिए ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो ना, तो आलस को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप उसे भी गवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश ये है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी, चाहकर भी हम कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, फिट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपको जो करना चाहिए वो आप करते ही नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी
आपको वो सब कुछ करने नहीं देता। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए आप रोना छोड़ दो। आप जिस चीज़ के लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसीलिए जो कुछ आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा, जो आपको हासिल नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश ये है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश ये है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी कुढ़ता रहता है, वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी भी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में अगर शांति चाहते हो ना, तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी का दिल अगर दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द किसी न किसी वजह से ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन कोई जब आपको चोट पहुंचाता है ना, तब पता चलता है कि दिल पर चोट लगने पर कितना दर्द होता है। इसीलिए आप चाहे किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश ये है कि जो मुश्किल वक्त में, मुश्किल समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी तो सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सचमुच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। इसीलिए जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं। क्योंकि सिर्फ अपना अपना सिर्फ कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश ये है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, फिर एक दिन हमको समझ आता है कि एक दिन हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते, कि अगर ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है
वो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश ये है कि हर काम को समझदारी से करना भी योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही समय पर करने से, समझ के साथ करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश ये है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम हद से ज़्यादा मत करना, किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना, क्योंकि हद से ज़्यादा मीठा भी खराब और हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज़्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश ये है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी भी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसीलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश ये है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाया करते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। गीता का 23वां उपदेश ये है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। गीता के सबसे लास्ट श्लोक में धृतराज बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वो भी मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराज से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके भी साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। गीता का 24वां उपदेश ये है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन बात जब आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ भरी सभा में कौरवों ने जो अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो बात तुम्हें बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए बात अगर आपके चरित्र पर आ जाए
आपके सम्मान पर आ जाए तो चाहे वो अपना ही क्यों क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश ये है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में अपनी हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनके लिए 12 साल का वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा लेकर अपने जीवन को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, जंगली जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी भी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश ये है कि जो किसी और का है उस पर कभी अपना अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनि ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडव प्रस्थ का राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके सामने फीका लगने लगा। और उनके वैभव को देखकर, उनके सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज़ उसकी नहीं थी उसने उस पर भी कब्जा किया। उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसीलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी भी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश ये है कि वही इंसान सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से सब अशांति से भरे रहते हैं। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश ये है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन, आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। सात्विक व्यवहार करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, आप काम भी वैसे ही करोगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, तामसी और दामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पर सार यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख अवश्य मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश ये है कि बुरा इंसान कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी भी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने गया था, लेकिन वहाँ पर वीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसको छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने वहाँ पहुँच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए जो इंसान बुरा है उसके साथ आप ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश ये है कि जो इंसान अपने कामों को समय पर ख़त्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गवा देंगे, तो जीवन में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना। जो भी व्यक्ति
गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, वो जिंदगी में कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे उस मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा।